अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पहला क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व कर लिया था। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख लीजिएगा। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब अगर आप देखें, फैक्टराइजेशन बहुत ईजी चीज़ है। हमने सेंटर पार्ट को दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि दोनों एक दूसरे की इक्वल आ जाए। मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा, फिर आपको इजी समझ आएगी। सिंपल हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अगर मैं क्वेश्चन देखूं, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये हमारा क्वेश्चन है। सिंपली बस मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। -20 मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -20 एक्स का स्क्वायर। ये देखें, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मेरे पास जो आंसर आया वो है -20 एक्स का स्क्वायर। अब मैंने सेकंड वाली वैल्यू को ऐसे दो पार्ट्स में चेंज करना है कि अगर मैं इनको प्लस माइनस करूं तो मेरे पास दोबारा से वही वैल्यू आ जाए प्लस या माइनस करने से। लेकिन अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो वो आंसर इनके इक्वल आए। अब मैं आपको इसको सोल्व करके दिखाऊं तो माइनस का 5x प्लस का 4x, अगर आप इनको प्लस करें, माइनस प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, अगर 5 में से 4 गए तो सिर्फ x बचेगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस का x। देख लिया आपने, मेरे पास माइनस का x आ गया इनको प्लस माइनस करवाने से। और अगर अब मैं इन्हीं दो वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँ, माइनस का 5x मल्टीप्लाई बाय 4x, जो बनेगा 5 4 ज़ा 20x, और माइनस का 20x, दोनों आपस में इक्वल आ गए। ये मेरे पास दो फैक्टर्स बन गए। अब मैं दोनों के दोनों इधर पुट करूँगा, x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4x माइनस का 20 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। आपको अगर समझ लग गई, अगर नहीं लगी तो आप कमेंट में अपना मुझे बता सकती है। मैं आपको एक मुकम्मल वीडियो बना के उसके अंदर समझा दूंगा फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब इसके अंदर से हम इन दो का एक पेयर बनाएंगे, इन दो का एक पेयर बनाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर से जो चीज़ कॉमन आएगी उसको कॉमन ले लूँगा। x कॉमन आ गया, x माइनस 5 प्लस, अब इसमें से एक ऐसी वैल्यू कॉमन लूँगा जो दोनों में है, 4x माइनस 5। और आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आपस में इक्वल आएंगी। जैसे x माइनस 5 के इक्वल है, अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो उसकी ये वाली वैल्यू दूसरी के इक्वल आएगी। अब मैंने दो पेयर बना देने इनके, एक इसका पेयर बना दूंगा, एक इसका पेयर बना दूंगा। जैसे कि x प्लस 4 x माइनस 5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, दोनों को ज़ीरो के इक्वल रख दूंगा अलग अलग। x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, x माइनस का 5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। x की वैल्यू आ जाएगी -4, x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हम इसका आंसर देखें तो क्या आंसर आएगा। एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, हमारा आंसर आ गया -4 और 5। x इज इक्वल्स टू -4 और 5। देखिए आंसर हमने यही निकाला। इसको सोल्व करना बहुत ईजी। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाऊं। 3y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y इंटू वाई माइनस का 5। अब हम इसको सोल्व करें, 3y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 5y। अब मैं ये वाली वैल्यूज़ को उसकी इक्वल कर दूंगा। 3y का स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा, इधर नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव 5y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसको जब मैं माइनस करूँगा, 3y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो 2y का स्क्वायर बचेगा, प्लस का 5y इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आप देखें ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई, इसके अंदर से मैं कॉमन लूँगा, y कॉमन आ गया, 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो।
अब मैं y को 0 को इक्वल कर दूंगा एक बार, और एक बार 2y प्लस 5 को 0 को इक्वल कर दूंगा। y इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 2। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, जिसको हम सिंपली ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू 0 -5 डिवाइडेड बाय 2। हमने अपने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, और अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, जो कि है 4 - 32x, 4 - 32x इज इक्वल टू 17x का स्क्वायर, 17x का स्क्वायर। अब मैं इनको अरेंज करूँगा, पहले इक्वल की उस तरफ ले जाऊँगा। 17x का स्क्वायर, इधर माइनस का 32x है, उधर जाके पॉजिटिव 32x हो गया, और इधर पॉजिटिव 4 है, उधर जाके माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसमें बेहतर तरीके से पता चलेगा कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन को हम मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग कि सेंटर वाली वैल्यू को दो ऐसे डिवाइड में, ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना कि जिनको मल्टीप्लाई करने से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाला आंसर है, उनको प्लस माइनस करें तो दोबारा वही वैल्यू है। अब अगर हम देखें 17x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल 68 माइनस 68 एक्स का स्क्वायर। और अब जो मेरे पास वैल्यू है वो 32। अब मैंने 32 को ऐसे दो पार्ट्स में चेंज करना है कि जिनको मैं प्लस माइनस करूँ तो दोबारा 32 आए, डिवाइड करूँ तो 68 एक्स का स्क्वायर आए। अब अगर देखें तो हमारे पास था 17 एक्स का स्क्वायर प्लस का 32 एक्स माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को करवाने से हमारे पास आया था माइनस 68 एक्स का स्क्वायर। अब अगर हम सेंटर वाली वैल्यू को पकड़ें 32 एक्स, अब अगर मैं आपको कैलकुलेटर के ज़रिए समझाऊं, मैं 32 लाना है प्लस माइनस करके, तो मैं वैल्यूज़ को अरेंज करके एक साथ लिखूंगा। जैसे अगर मैं करूं 30 प्लस 2 32 बनता है। अब मैं 30 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 से 60। अब मुझे इतना तो पता है कि 30 को जब 2 से प्लस करवाऊंगा तो 32 बनेगा, लेकिन 30 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के मेरे पास 68 नहीं आया। अब मैं अगर आप देखें तो पहले 30 को मैंने मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ, जिसका आंसर मेरे पास 60 आया। अब 31 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 के साथ 31 ही आएगा। इसको मैं करूँगा 34 मल्टीप्लाई बाय 2, देखिए 68 आ गया। अब इसको हम एक सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। 32 है, ऊपर भी 32 है। अब यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आई है वो 32 से बड़ी है। 34 मल्टीप्लाई बाय 2, और 34 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने से मेरे पास 68 आ रहा है, लेकिन 34 में 2 ऐड करने से मेरे पास 36 बनता है, 32 नहीं बनता। तो मैं इसको सिंपली ऐसे करूँगा, 34 पॉजिटिव रहेगा और 32 को नेगेटिव कर दूँगा 2 को। अब देखें 17x का स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं 34 को 2 से मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास 68 आएगा। 34 में से 2 माइनस होंगे तो दोबारा 32 बन जाएगा। अब आपको इतना तो पता चल गया होगा। अब इसके अंदर से मैं कॉमन वैल्यूज़ लूँगा और सिंपली इसको पिछले क्वेश्चन की तरह आगे सॉल्व करूँगा। आप देखिए तो इसके अंदर से 17x कॉमन आ रहा है, जिसके अंदर बचेगा हमारे पास x और प्लस 2। इधर से माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। फिर से मैं दोबारा इनको दो पार्ट्स में चेंज कर दूंगा, इसका और इसका पार्ट बना दूंगा, इसका और इसका एक पार्ट बना दूंगा। 17x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 17x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सिंपल। 17x इज इक्वल्स टू 2, इधर नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 2 बाई 17, और दूसरी तरफ हमारे पास जो बनेगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 था, x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। और जो हमारे पास आंसर आएगा 2 बाई 17 और माइनस 2, जो कि दोनों x की वैल्यूज़ हैं। इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन सोल्व।
एक्स का स्क्वायर माइनस का 11x इज इक्वल्स टू 152। एक्स का स्क्वायर माइनस का 11x, उधर पॉजिटिव थी वैल्यू, इक्वल की इस तरफ ले आऊँगा तो मेरे पास 152 बन जाएगी। फैक्टराइजेशन हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की होती हैं। अब देखें तो मैं इसकी अगर करूं फैक्टराइजेशन, मेरे पास बनेगा 152 एक्स का स्क्वायर माइनस 152 एक्स का स्क्वायर। अब मैंने 11x को दो ऐसे पार्ट्स में चेंज करना है कि मेरे पास 152 आ जाए, जिसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। 16 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 80 आएगा। 17 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 102 आएगा। 18 को 7 से, 19 को 8 से, 152, 19 को 8 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 152 आ रहा है। तो मैं इधर सिंपली करूँगा एक्स का स्क्वायर। अब मेरे पास जो बड़ी वैल्यू के साथ है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो मैंने दो वैल्यूज़ निकाली हैं 19 और 8, इनके साथ भी मैं बड़ी वैल्यू के साथ माइनस डालूंगा। माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर से दोबारा कॉमन लेंगे, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 19 प्लस 8 कॉमन आ गया, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। अब मैं दोबारा से इनके दो पार्ट्स बनाऊंगा, x प्लस 8 x माइनस 19। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन सोल्व किए और चारों में हमारे पास ये पार्ट्स सेम आए हैं। फैक्टराइजेशन में मेन पॉइंट यही होता है कि ये जो दो वैल्यूज़ आती हैं ये एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब मैं इसको भी 0 के इक्वल कर दूंगा, उसको भी 0 के इक्वल करके x की वैल्यूज़ निकालूंगा। x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू माइनस 8, x इज इक्वल्स टू 19। मेरे पास x की वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल्स टू माइनस 8 और 19। अब इसके बाद हम करेंगे इसका पांचवा क्वेश्चन भी, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इजी है। x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस x बाई एक्स प्लस 1 प्लस x बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25 बाई 12, 25 बाई 12। अब मैं सिंपली इसका पहले एलसीएम लूँगा, बाद में इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊँगा, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में सोल्व किया। उसके बाद फिर इसकी फैक्टराइजेशन करूँगा। अब देखिए तो इसका एलसीएम लेने से मेरे पास आएगा x इंटू एक्स प्लस 1। अगर आपको एलसीएम लेने में कोई इशू आता है तो आप इसका पहला लेक्चर ले सकते हैं, वहाँ पे मैंने एलसीएम करने का सिंपल सोल्यूशन बताया हुआ है। अगर आपको, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको ना आता हो तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एक्स एक्स से कैंसिल आउट, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसे कैंसिल, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाई 12। इसका मैं फॉर्मूला ओपन करूँगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। अगर आप इसको हम ओपन करें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसको सिंपली सॉल्व करने से हमारे पास ये आंसर आएगा, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस का x, आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, 25 बाई 12। अब अगर आप देखें तो x का स्क्वायर प्लस का x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 डिवाइड बाय x का स्क्वायर प्लस का x इज इक्वल टू 25 बाई 12। अब मैं इनकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगा। मेरे पास जो आए ये वैल्यूज़ थी, 12 को उससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, इसको x का स्क्वायर प्लस का x को 25 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा उधर ले जाके। अब अगर मैं इसको सोल्व करूँ, पहले तो 12 आ जाएगा इधर, 12 इधर आ गया और उसके साथ वैल्यू आ गई 2x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, इसके साथ वैल्यू आएगी 2x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस का x। जी हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, 12 टू द 24 एक्स का स्क्वायर प्लस 24 एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 25 एक्स का स्क्वायर प्लस का 25 एक्स। पहले भी मैंने आपको बताया कि आपने हमेशा जो लेस वैल्यू होगी उसको इक्वल के उस तरफ लेके जाना है जहाँ पे हाई वैल्यू होगी। अब 25 हाई है, 24 लेस है, तो मैं 24 को इक्वल के उस तरफ लेके जाऊँगा। 25
एक्स का स्क्वायर माइनस का 24 एक्स का स्क्वायर। मैं इनको साथ में ही अरेंज करके लिख रहा हूँ। 25 एक्स माइनस का 24 एक्स माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब इनको माइनस प्लस जो भी ऐड होंगे उनको ऐड करूँगा, जो कट जाएंगे उनको काट दूंगा। 25 में से 24 निकलेंगे तो एक्स का स्क्वायर बचेगा। 25 में से 24 गए तो फिर एक्स बच गया माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो मेरे पास वैल्यू आ रही है एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 12। अब मैंने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसको ऑलरेडी इक्वेशन की इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के मेरे पास बनते हैं माइनस का 12 एक्स का स्क्वायर। अब मैंने प्लस एक्स को ऐसे दो पार्ट्स में चेंज करना है कि जिनको प्लस माइनस करवाओ तो दोबारा एक्स बने, और जब उनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 12 बने। अब देखिए तो अगर मैं करवाता हूँ 4x को मल्टीप्लाई 3x से तो मेरे पास आंसर आएगा 12x का स्क्वायर, जो कि पॉजिटिव है। इसको नेगेटिव करने के लिए मैं इसके साथ माइनस करूँगा, सिंपल सी बात है। तो 4x माइनस का 3x इज इक्वल टू 4 में से 3 जब जाएंगे तो सिंपल एक x बचेगा। अब देखिए हमारे पास ये दो फैक्टर्स तो आ गए। अब मैं इनको लिखूँगा इसकी जगह ब्रेक करके मिड टर्म ब्रेकिंग में x का स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। x को एक कॉमन ले लिया, इन दोनों का एक पार्ट बनाया, इन दोनों का एक पार्ट बनाया। x कॉमन लिया तो x प्लस का 4 आ गया, माइनस का 3 कॉमन लिया तो x प्लस का 4 आ गया। अब देखिए माइनस मैंने इसके साथ कॉमन लिया है तो जब माइनस सेंटर वाला होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ माइनस का 3 मल्टीप्लाई x माइनस का 3x, माइनस का मल्टीप्लाई जब पॉजिटिव 4 से होगा, माइनस का 3 जो पॉजिटिव 4 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस दोबारा हो जाएगा। इसलिए ब्रैकेट बंद करने के लिए मुझे इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। मैं इसके दो पार्ट्स बना दूंगा, x माइनस 3 एक्स प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखता हूँ तो इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4। मेरे पास जो आंसर आए x के वो हैं 3 और माइनस का 4। सिंपली हमारा पांचवा क्वेश्चन वो भी बहुत आसानी से हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करें। 2 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4। यहाँ पर अक्सर बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कि x माइनस 9 इस साइड को ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। पहले हम इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे। x माइनस 3 एक्स माइनस 4 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। एक्स माइनस 3 जब कैंसिल होगा तो x माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4 कैंसिल हुआ तो x माइनस 3 ऊपर आ गया। 2 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 माइनस एक्स प्लस का 3 डिवाइडेड बाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास बनेगा x का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12, 3 4 12 माइनस माइनस प्लस। इसके साथ मेरे पास बनेगा 2x माइनस 9 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव x नेगेटिव x से कट गया और माइनस का 4 और प्लस का 3। इसके अंदर से माइनस के 4 में से जब पॉजिटिव 3 निकलेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 9। अब इनकी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दूंगा। 2 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 इज इक्वल्स टू माइनस 1x माइनस का 9, 2x का स्क्वायर माइनस 7x 7 2 14 सॉरी 14x का स्क्वायर प्लस 12 2 24 इज इक्वल्स टू माइनस का x प्लस का 9। अब मेरे पास इसको सोल्व करने से ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। 2x का स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का x पॉजिटिव x बन गया प्लस का 24 माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। 2x का स्क्वायर माइनस का 13x, 14 में से जब 1 निकलेगा तो 13 बचेगा प्लस 24 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 15 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसको देखें 2 15 30x का स्क्वायर। अब इसको मैंने सिंपल दो पार्ट में चेंज करना है कि जिनको प्लस माइनस करो तो दोबारा यही वैल्यू है, मल्टीप्लाई करो तो 30x का स्क्वायर बनाए। अब हमारे पास सिंपल
यहाँ से हमें सिंपल पता चल रहा है 13 है, तो हम इसको दो पार्ट में ऐसे चेंज करेंगे, माइनस का 10x माइनस का 3x प्लस का 15 इज इक्वल्स टू 0। मैं माइनस के 3 को जब माइनस के 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 30x का स्क्वायर बन जाएगा। इनको आपस में ऐड कराऊंगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 10 और 3 13 बन गए। दोबारा से मेरे पास वही इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ से मैं वैल्यूज़ कॉमन लूँगा, इन दोनों का एक पेयर बनाया, इन दोनों का एक पेयर बनाया, 2x कॉमन आ गया, x माइनस का 5 माइनस का 3 x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। इनके पेयर्स बना दूंगा दोबारा पिछले क्वेश्चंस की तरह, 2x माइनस का 3 x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको दो पार्ट्स में चेंज करें तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2x इज इक्वल टू 3 बन जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2, अदर साइड x इज इक्वल टू 5। हमारे पास जो x के आंसर्स आएंगे, x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू 5। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म का इशू आए या आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मसला मुझसे बता सकते हैं। जैसे ही मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा आपको मेंशन कर दिया जाएगा। शुक्रिया।